जितने बंदे इस वक्त तहरीक इंसाफ में सारे के सारे हतमी बता रहा हूं, और ये आपको फिर मुझे याद दिलाना कि सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अब हम चलते हैं नियाजी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुल के बात की है इमरान खान साहब के बारे में व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज सेनेटर्स इन मरी। तो जी नियाजी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? अजय नसीम, देखें, अब आपने नवाज शरीफ साहब का पूछा, उनकी एक रेफरेंस दिया है जो मेरे ख्याल है आज शायद उन्होंने बात की है, मैं भी टीवी पे सुन रहा तफसील से। मैं इस बारे में 3-4 चीजें बड़ी एस्टेब्लिश की। पहली बात यह है कि वो नवाज शरीफ साहब ने खुद जिक्र कर दिया कि मैं इनके घर गया। हकीकत ये है कि वो दिन पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अच्छा दिन था, लेकिन मैंने उसी दिन ही कह दिया, अगले दिन पूरे पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर, डॉन, न्यूज, जंग, हर पे फ्रंट पेज पे तस्वीर इमरान खान साहब की नवाज शरीफ की बगलगीर होते हुए, और दोनों की बातें खिली हुई थी, बहुत ही खुश बात थे। मैंने कहा हजूर ये सही नहीं बैठेगा। चंद दिन बाद इमरान खान साहब नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद, जिसके अंदर बड़ी हाई टी हुई, बड़े तोहफों तोहफ का तबादला हुआ, और पाकिस्तान के अंदर वो मिसाक जमहूरियत जो कि बेनजीर साहबा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, वहां पे सिवाय MKM और काफ लीग के सारी पार्टियों ने 2007 में साइन किया था। हमने सोचा कि फिर इनकॉर्पोरेट हो गया। इमरान खान साहब जो है, जो थोड़े से हिले थे, वो दोबारा आ गए। क्या हुआ? मार्च में मीटिंग हुई है, अप्रैल के अंदर कराची से लेके चतराल तक बिल बोर्ड लग गए, बड़े बड़े जो जहाजी साइज के 12-12, 18-18 फीट के, सियासत नहीं रियासत बचाओ। 2014 की बात है, अप्रैल की बात है, चंद मुलाकात के 3-4 हफ्ते बाद नीचे तारो कादी साहब की तस्वीर। और मैं उसके बाद एक ही सवाल पूछता था कि खुदा के वास्ते मुझे बताया जाए कि रियासत पे कौन सा कहरे लाई नाजर हुआ चाहता है, रियासत के ऊपर कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है कि आप सियासत को ज़िबा करने के लिए निकल पड़े हो। लेकिन उन्होंने कर दी सियासत ज़िबा। 2016 तो जो पैनामा था यार, ये खुदा के वास्ते नसीम, ये जो सियासतदान सलील हो रहे हैं, आज जेल में इमरान खान है या नवाज शरीफ साहब रहे, इनका अपना इनके कितने कसूर हैं। मैं उन गुनाह को छोड़ो, ये जो एक दूसरे के खिलाफ पति हसद करते हैं, क्योंकि कोई असूली जंग नहीं है, मगर इमरान खान और नवाज शरीफ साहब 4 दफा शीरो शक्कर हो चुके हैं। ये इन सारी बातों के बावजूद तो ये चीजें ना आती। अब उसके बाद मुझे सुने, नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी बीती, उनके साथ जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है। न उनके साथ ये होना चाहिए था, न इमरान खान साहब के साथ ये होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो कहता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप मुकाफात अमल भी एक चीज होती है, मैं उसमें भी नहीं पढ़ना चाहता। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी शार्टी ताया नहली जेल, फिर गए लंदन गए, PDM ने मूवमेंट चलाई, ये बड़ी अहम बात है। बाजवा उसके पीछे था, जनरल फैज हमीद उसके पीछे था, इमरान खान साहब नजरों से गिर गए थे। पहला जलसा गुजरांवाले में हुआ, नवाज शरीफ साहब ने जलसे में तकरीर की, PDM बड़े दोबारा से पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा PDM की सफों में घुस गई, और ऐसे लगता था, और पूरा सारों के चेहरों पे, मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड सारे लीडरों ने बताया, मेरी मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, मरियम नवाज साहबा से मालूमात यही मिली, सबसे ये मिली कि जी ये इमरान खान साहब की हुकूमत 2-3 महीने की मेहमान है, क्योंकि पीछे से इशारा ये कर दिया गया था कि हम इसको हटाना चाह रहे हैं। अब नवाज शरीफ ने गुजरांवाले में क्या तकरीर की, ये यकीन आने के जब तारीख दान लिखेंगे ना, तो इमरान खान साहब आप उनकी नजरों में मजीद गिर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी पहला फिक्र था, हमारी इमरान खान साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा मुजरिम इमरान खान साहब नहीं, जनरल बाजवा मेरे मुजरिम तुम हो, जनरल फैज हमीद तुमने ये क्यों किया, रिजल्ट रिकॉल करें। और उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड आता हूं, फिर उसके इस पे फिर 2 कमेंट्स दूंगा। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को 2023 को नवाज शरीफ आता है, उसने कहा जी मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, ये पाकिस्तान है, ये मेरा एजेंडा है, ये यहां पे मीनार पाकिस्तान में, ये पिछले साल नवाज शरीफ साहब ने ये मीनार पाकिस्तान पे आके तकरीर की 21 अक्टूबर को। मुझे बता, अच्छा फिर आप चले जाए, फिर दोबारा चले, उसमें अगले दिन इमरान खान साहब ने क्या किया, तीसरे दिन या 4 दिन बाद, हालांकि वो तकरीर कहीं नहीं दिखाई गई थी, किसी को नहीं पता था, उनके जिन्होंने अपनी तगदो के बाद, अपनी मेहनत के बाद वो तकरीर देखी थी। अब वहां पे जिसको जो इमरान खान साहब जो है, वहां मेरे कन्वेंशन सेंटर में बाजवा साहब साथ बैठे हैं। नवाज शरीफ तुम्हारी जरूरत कैसे, बाजवा का नाम लेते हो, करप्ट लोग ऐसे ही करते हैं,
वो फलां करते, पता नहीं क्या क्या इनके ऑल फोल। अब मुझे बताएं यार, कोई खुदा के वास्ते, कोई आप इमरान खान साहब कभी तो अपने आप को रिविजिट कर दो। आपको आपके चाहने मानने वालों ने कसम खा रखी है, अव्वल तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और फजल करम है कि जितने बंदे इस वक्त तहरीक इंसाफ में सारे के सारे हक भी बता रहा हूं, और ये आपको फिर मुझे याद दिलाना कि सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं जो तहरीक इंसाफ चला रहे हैं, जो असेंबली चला रहे हैं, जो जहां जहां बैठे, और ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये इसको तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आज़िज़ साहब, ये और मैं बड़े दिन से अरसे से कह रहा हूं, जिस दिन से बने तब से ये कह रहा हूं, जब तक ये सियासतदान नहीं मिलेंगे ये मुल्क आपके हाथ से निकलता जाएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन पीटीआई में सब एस्टेब्लिशमेंट के होते तो फिर तो कहानी लंबी होती ना, फिर तो कहानी और थी। लेकिन अथर तो ये अब आपने सुना है नवाज शरीफ साहब के बारे में वो क्या कह रहे हैं, तो और वो उनका ख्याल है कि वो उनकी सियासत ठीक ही है जो नवाज शरीफ साहब की। देखिए नियाज़ी साहब ने ये भी कहा कि अपनी जो गुजरांवाला की तकरीर में भी मियां साहब ने कहा था कि मेरी इमरान खान से तो कोई दुश्मनी नहीं, मुस्बत सोच के मालिक मतलब कि नहीं। उस वक्त भी उन्होंने गुजरांवाला की तकरीर में कहा था कि मुझे इशू जनरल फैज और जनरल बाजवा से, इमरान खान से तो मेरी लड़ाई नहीं। तो ये आज क्या हुआ अचानक? आज तो लगता है कि मियां साहब की लड़ाई सिर्फ इमरान खान से है। वो इमरान खान जिसकी शक्ल को हमने 10 माह से नहीं देखी, वो जेल के अंदर है, जिसको ना मीडिया का एक्सेस है, ना वो बोल सकता है, ना उसकी कोई वीडियो से बाहर आ सकती। तो अब मियां साहब को उनसे क्यों इशू पड़ गया है? इसलिए नहीं वजह तो है क्योंकि वो इसलिए कि वोट नहीं पड़ा। नहीं वो तो क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये चोर है, मैंने आपसे बात ही नहीं की। तो उस वक्त कौन से इमरान खान साहब कहते थे कि ये बड़े अच्छे नहीं, उस वक्त हालात फर्क थे ना। नहीं मतलब आई थिंक ये तो बात दुरुस्त है कि ही वाज देन सेइंग नवाज शरीफ साहब के इमरान खान साहब के पास कोई पावर ही नहीं है, तो ये तो लड़ाई मेरी एस्टैब्लिशमेंट से। बट नाउ ही इज सेइंग के क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब को आपने भी सुना है, वो तवातर के साथ 2 हफ्ते कहते रहे, 2-3 हफ्ते कहते रहे कि जी बात करें, मियाँ साहब अगर हो सकता है मियाँ साहब भी जाने को तैयार हों, ये तो आपने सुना है, हम सब ने सुना है। तो इमरान खान साहब जवाब में क्या कहते हैं? जवाब में इमरान खान साहब, और हमने आपको रऊफ हसन साहब का भी सुना है, वो कहते हैं जी ये चोर हैं, मैंडेट चोर भी है और वैसे भी चोर है, और इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी। तो जो भी सही गलत, बहुत सही बहुत गलत, लेकिन इसके जवाब में नवाज शरीफ साहब कुछ तो कहेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए उनका राइट है, वो बिल्कुल कहें, वो जरूर कहें, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि वो तो पहले ये सारे मसाइल तो पहले भी थे ना, उस वक्त भी थे जिस वक्त वो कहते थे कि उस वक्त मेरी दुश्मनी नहीं है, उनके लाने वालों से है। क्या अभी भी इनकी लाने वालों से है या इनकी सियासत तब्दील होगी? आज उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत पर उन्होंने लेक्चर दिया। क्या एक ऐसी जमात के कायद को जो इस वक्त खुद अगर आप देखें तो वो पंजाब हुकूमत के एडवाइजर हैं, वो पंजाब हुकूमत जो ख्वातीन वर्कर्स यूं ही रिहा होती हैं दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऑल्दो के पाकिस्तान के अंदर ये कानूनी रिवायत है कि ख्वातीन को जल्दी जमानत भी मिल जाती है। नहीं रिवायत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट वही में कानूनी वही जजमेंट है, तो जल्दी उनको मिल जाती है, लेकिन बार बार उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्या ये जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं? मियां साहब ने उसके ऊपर एक लफ्ज बोला, इनकी जो मुखालिफ हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कहती हैं कि मैं इनसे इलेक्शन जीती हुई हूं, उनके हवाले से जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। 2 प्रोफेसर्स को, अजहर मशवानी के भाई को पंजाब के अंदर से पुलिस उठा के ले जाती है। अजहर मशवानी की फैमिली ने गालिबन अब लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन भी दायर कर दी। क्या उसके ऊपर मियां साहब ने कुछ बोला? अब नई बात हो रही है कि जी इस मुल्क के अंदर हम फायर वॉल लेके आ रहे हैं। मतलब ये अगर यहां पे आके मियां साहब की जमहूरियत सियासत को वो इस सोशल मीडिया की फायरवॉल आ रही है कि जनाब उसमें भी चीजें फिल्टर होंगी, तो क्या ये मियां साहब आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, सियासी रवायात को मजबूत कर रहे हैं? अगर ये कर रहे होते तो फिर इनका राइट था कि ये बैठ के यहां पे इमरान खान की बुराइयां हमें गिनवाते।